Hello students, welcome to Entry. A very warm welcome to all of you. I Ayushi Gupta welcome you all in today's session. Now, let me tell you one thing कि आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका इनइक्वालिटी. अगर हम बात करें किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम या किसी भी इंश्योरेंस एग्ज़ाम की, तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. अब बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी की. तो इसके बेसिकली अगर आप बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं. पहला होता है बेसिक एंड दूसरा होता है आपका कोडेड. ये जो बेसिक पार्ट होता है ये आपके प्रीलिम सेक्शन का पार्ट बनता है और जो ये आपका कोडेड होता है ये आपके मेन सेक्शन का पार्ट बनता है. ठीक है ना. बेसिक में भी आपके कई टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहला होता है डायरेक्ट इनइक्वालिटी, दूसरा होता है आपका कंडीशनल इनइक्वालिटी एंड तीसरा होता है आपका नॉट इक्वल इनइक्वालिटी. ठीक है, तो ये थे आपके इनइक्वालिटी के कुछ टाइप्स जो आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनते हैं. ये आपका प्रीलिम्स का पार्ट बनता है एंड ये आपका मेंस का पार्ट बनता है. ओके ना, अब बात करते हैं कि किस तरह से इस इनइक्वालिटी को हम डील करते हैं, कौन कौन से सिंबल्स इसमें यूज़ करते हैं. अगर हम नोटेशंस की बात करें बच्चा, तो आप एक चीज़ तो जानते होंगे कि सिंबल्स आपके इसमें 2 टाइप्स के होते हैं. एक आपका होता है बेसिक और दूसरा आपका होता है बच्चा पॉसिबिलिटी. ठीक है, बेसिक सिंबल में क्या होता है, सपोज दैट आपके ये 2 पर्सन्स हैं, राम एंड श्याम, और अगर आपको इन राम और श्याम के बीच में रिलेशनशिप को बताना है तो आप सिंपली कह दोगे राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से छोटा है या फिर राम श्याम के बराबर है. जब आप इन 3 सिंबल्स का यूज़ करते हो, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल, देन दे आर नोन एज बेसिक सिंबल्स. बट एग्जामिनर क्या करता है, वो ग्रेटर को लिख के कट कर देता है और इसी को आप कहते हो पॉसिबिलिटी सिंबल. फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक बंदा है राम और ये आपका बंदा है श्याम. ठीक है, अब अगर आपने बोल दिया, सिंपल सा बोला कि राम श्याम से बड़ा नहीं होगा, और जब राम श्याम से बड़ा नहीं होगा बच्चा, तो आप तुरंत कह दोगे कि या तो वो छोटा होगा या फिर वो बराबर होगा. ठीक है, तो दिस सिंबल इज नोन एज पॉसिबिलिटी सिंबल. इन अ सेम वे अगर राम श्याम से छोटा नहीं है तो या तो वो बड़ा होगा या फिर वो बराबर होगा. ठीक है, इसी सेम वे में अगर राम श्याम के बराबर नहीं है, इट मीन्स या तो वो बड़ा होगा या फिर वो छोटा होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके कुछ पॉसिबिलिटी सिंबल जो मैंने आपको डिस्कस की. नाउ अब बात करते हैं कि किस तरह से इक्वालिटी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और हमें किस तरह से इसको डील करना होता है. तो मैं आपको बता दूं कि इनइक्वालिटी के सिर्फ और सिर्फ 3 नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम हम आज डिस्कस करेंगे. इनइक्वालिटी जब भी हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में रन करे और उसके साइंस ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल या फिर इक्वल हो, तो हमेशा याद रखना बेटा कि पहली प्रायोरिटी ग्रेटर, दूसरी ग्रेटर इक्वल एंड तीसरी प्रायोरिटी इक्वल होते हैं. कैसे, देखिए, अगर आपका कोई सिंबल ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल यूज़ हुआ तो हमेशा याद रखना सिंबल को प्रायोरिटी किसको दोगे, ग्रेटर. अगर इस ग्रेटर के साथ इक्वल यूज़ हुआ तो भी आप प्रायोरिटी किसको दोगे, ग्रेटर को दोगे. अगर आपका ग्रेटर इक्वल और इक्वल यूज़ हुआ, आप दोनों में प्रायोरिटी किसको दोगे बेटा, जब ग्रेटर नहीं है, सिर्फ ग्रेटर इक्वल और इक्वल है, तो पहली प्रायोरिटी ग्रेटर इक्वल को यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि हमेशा याद रखिएगा कि दिए हुए सिंबल्स में पहली प्रायोरिटी हमेशा हम ग्रेटर को देंगे, दूसरी हमेशा हम ग्रेटर इक्वल को देंगे और तीसरी हम हमेशा इक्वल को देंगे. स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल एक ले लिया हमने, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी इज इक्वल टू डी. ठीक है, और हमने आपसे 2 कंक्लूजन पूछे बच्चा, पहला ए ग्रेटर सी और दूसरा पूछा ए ग्रेटर डी.
अब आपको बताना है बेटा कि दोनों कंक्लूजन दिए हुए स्टेटमेंट से सही होंगे या नहीं होंगे। तो पहला स्टेप आपका ये होगा, आप ये देखो कि इनइक्वालिटी के साइंस लेफ्ट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, और दूसरी बात इनके बीच साइन कौन कौन से, ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल और इक्वल। ठीक है, अब देखो ये है आपका ए, ये है आपका सी। ए और सी के बीच में कितने साइंस, 2 साइंस। कौन कौन से, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। अब मैंने आपको बताया था ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं, ग्रेटर को देते हैं। इट मीन्स दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह से ए और डी की बात करें तो सिंबल्स कौन से, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। आप पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, अब भी आप पहली प्रायोरिटी ग्रेटर को दोगे, तो दिया हुआ ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इन द सेम वे आप कह सकते हो कि बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू। तो ये था आपका इनइक्वालिटी का पहला नियम। नाउ अब इनइक्वालिटी का सेकेंड नियम क्या कहता है, तो सेकेंड नियम बचा जस्ट ऑपोजिट होता है। अभी आपने बात किया इनइक्वालिटी लेफ्ट डायरेक्शन में रन कर रही थी, अब इनइक्वालिटी राइट डायरेक्शन में रन करेगी। तो अगर इनइक्वालिटी राइट डायरेक्शन में रन करेगी और सिंबल स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल और इक्वल होंगे, तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, स्मॉलर को, दूसरी स्मॉलर इक्वल और तीसरी इक्वल। ओके, एक स्टेटमेंट से देखते हैं। सपोज दैट ये आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे कंक्लूजन ये पूछा गया, अब आपको बताना है कि दिया हुआ कौन सा कंक्लूजन सही होगा। तो बेटा देखो ये है आपका ए, ये है आपका सी। ए और सी में कितने साइंस, 2 साइंस, स्मॉलर एंड स्मॉलर इक्वल। तो पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे, स्मॉलर को दोगे, और उस हिसाब से पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, ये आपका बी है और ये आपका ई है, और बी और ई में कितने साइंस, 2 साइंस, स्मॉलर इक्वल एंड इक्वल। तो जब आपका स्मॉलर नहीं प्रेजेंट है, स्मॉलर इक्वल इक्वल प्रेजेंट है, तो पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे, स्मॉलर इक्वल को दोगे। तो इट मीन्स दिया हुआ ये कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी तरह से हम कह देंगे कि बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू। तो जैसा कि आप जान पा रहे हो कि आज हमने देखा है इनइक्वालिटी के 2 रूल्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। होप सो मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी के और भी रूल्स और भी ट्रिक्स। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। ओके, और एग्जामिनेशंस आपके नज़दीक हैं, जैसे ही आपका कोविड-19 फ्री होगा आपको आपकी वीडियोस मिलने लगेंगी और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है, सो होप सो, गुड लक, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।